हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं। सो सेल साइकिल स्टार्ट्स व्हेन अ न्यू सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, देन दोज डॉटर सेल्स शो ग्रोथ, वो अपना ग्रोथ दिखाएंगे, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा, देन एक लेवल आने के बाद अगेन दे विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उसी का पार्ट है। इसको थोड़ा और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है। प्री एग्जिस्टिंग सेल को हम यहाँ पर पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही वाला सेल जो है आगे सेल डिवीजन शो करेगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स। नाउ अब ये टू डॉटर सेल्स तो बन गए, अब ये डॉटर सेल्स क्या कर रही हैं? दे विल शो ग्रोथ, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर रही हैं, न्यूक्लियस का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है एंड सेल का साइज इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है। एक लेवल के बाद, एक ग्रोथ लेवल के बाद अगर ये सेल और ग्रोथ शो करता है तो न्यूक्लियस विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दी सेलुलर एक्टिविटीज। न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ दी सेल है, राइट? वो पूरी सेलुलर एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब सेल का साइज ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तब वहां पर न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू कंट्रोल द सेल। तो न्यूक्लियस ही यहाँ पर क्या भेजेगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रिलीज करेगा कि अब सेल को डिवाइड होना है। देन आफ्टर दिस ग्रोन सेल, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस ग्रोन सेल विल डिवाइड फर्दर इनटू टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर ये जो पूरा साइकिल है, दैट इज एक न्यू सेल बना, उसने अपना जीनोम का सिंथेसिस किया, अपना डीएनए डुप्लीकेशन किया, अपना सेल का साइज इंक्रीज किया, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रोथ फेज शो कर रहा है एंड आफ्टर दिस ग्रोथ फेज वो फर्दर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है। दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज योर सेल साइकिल। तो सेल साइकिल शुरू कहां से हुई? जब एक डॉटर सेल पेरेंट सेल बना, उसने अपना ग्रोथ शो किया एंड खत्म कब होगी? जब वो फर्दर दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, देन नेक्स्ट सेल साइकिल यहां पर स्टार्ट होगी। तो यहां पर देखते हैं कुछ लाइंस। फर्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का यहां पर क्या मतलब है? दैट इज योर डीएनए, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल, उसको डुप्लीकेट कर रहा है, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, बाकी चीजों का यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। इस कंप्लीट साइकिल को हमने क्या बोला है? दैट इज योर सेल साइकिल। नेक्स्ट, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यहाँ पर सेल ग्रो कर रहा है कौन सी टर्म्स में? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनेलीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट दी सेल साइकिल। ये साइटोप्लाज्म इंक्रीज चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस जो एक इवेंट है, दैट इज जहाँ पर अपना सेल डुप्लीकेट कर रहा है जीनोम को, DNA synthesis occurs only during one specific stage in cell cycle. Cell cycle को हम further different phases में divide कर सकते हैं। उन phases में से एक particular phase ऐसा है, एक particular stage ऐसी है जहाँ पर DNA synthesis होगा, लेकिन cytoplasmic increase जो है वो throughout the cell cycle होता रहता है। देन द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, अभी हमने क्या बोला? डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, जीनोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दैट इज योर डीएनए, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा है तो ये क्रोमोसोम्स भी जो रेप्लिकेट हुए थे इन अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि सेल डिवीजन में यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन द डॉटर न्यूक्लियाई एंड देन साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा ताकि फर्दर टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सके। नेक्स्ट,
These events are themselves under genetic control. तो ये सारी जो इवेंट्स हमने पढ़ी कि सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं दीज आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, यानी कि न्यूक्लियस ही खुद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रिलीज कर रहा है कि डिवाइड करना है। आगे चलते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी सेल साइकिल? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डेथ एंड बोथ 1 and 2। तो सेल साइकिल की यहाँ पर बात हो रही है। सेल साइकिल में सेल ग्रोथ भी होगा, दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, देन सेल डिवीजन भी यहाँ पर हो रहा है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल डेथ यहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि सेल डेथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2, दैट इज सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन किसका पार्ट बना रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल का। आगे चलते हैं। नाउ सेल डिवीजन जो एक पार्ट है सेल साइकिल का, यहाँ पर 2 तरह से होती है। The very first is mitosis and the second is meiosis। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिविजन। इक्वेशनल मतलब कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कहाँ पर इसको इजीली हम स्टडी कर सकते हैं? रूट टिप सेल्स या फिर शूट टिप सेल्स, जहाँ पर रेगुलरली ये डिवीजन चल